rapidly evolving landscape of cinema, perspectives and contribution of the youth plays a pivotal role in shaping the future of the film. We are privileged to have a distinguished panel of experts today. Without further ado, I am honored to hand over the mic to the moderator, Sir M.D. Soni, who will introduce you to the knowledgeable minds. Join me giving a warm welcome. Give a huge round of applause, please. राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल के पहले दिन के पहले टॉक शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसमें जो प्रतिभागी हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले जापान से चल के आए हैं मारुति तत्व से जिन्होंने राजस्थानी नाम अपनाया है मधु। अनवर खाजी मंगलियार को जो पद्मश्री से सम्मानित हमारी जो लोक संगीत है हेरिटेज इसके जाति मिसाल है जाति जो है आप आइए बहुत स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं राजेश मीना जी को आमंत्रित करता हूँ जो दूरदर्शन के लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े हैं और एनएफडीसी और फिल्म डिवीजन का जो एक संयुक्त उपक्रम है फिल्म हेरिटेज का, तो उसको आपने बहुत ही मुस्तैदी से बहुत ही समर्पित भाव से इन्होंने उसको किया है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने उस्ताद अनवर खान साहब पे एक फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी स्क्रीनिंग इसके तुरंत बाद होनी है। एक बहुत बड़ा दस्तावेज, एक हेरिटेज को जिसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने किया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे वर्तमान और अतीत की बुनियाद है, ऐसा मेरा मानना है कि जब तक अपने जो पुराने रूट्स हैं, अपनी धरोहर है, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको अगर अपन सहेजेंगे नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे और अगली पीढ़ी के साथ उसका तारतम्य नहीं करेंगे, उसका तालमेल नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो जो विरासत है, जो धरोहर है, वो विलुप्त होती जाएगी। तो आज इस 10वें रिफ्ट में बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट, ये टॉक शो का हमने रखा है, यूथ और फिल्म हेरिटेज, यानी सिनेमा के जरिए यूथ को कैसे जोड़े, हेरिटेज को कैसे हम सहेजें और नई पीढ़ी के साथ उनको जोड़ें। तो मैंने बताया हमारे साथ राजेश मीना जी हैं, उस्ताद अनवर खाजी मंगलियार हैं और जापान से आई हैं ये मधु जी, इनको मैं राजस्थानी में मधु जी उनसे आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मधु जी से उनको मैं आमंत्रित करूँगा। इनका मैंने आज जो डांस देखा तो मैं दंग रह गया कि जापान में रह के भी कोई राजस्थानी जो फोक डांस है या गायकी है उसको इतना मतलब समर्पित भाव से, इतने पैशनेट ढंग से इन्होंने मतलब वर्चुअल ढंग से सीख के, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर सीखा, इन्होंने जो ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पे या उस पर जो राजस्थानी जो फोक डांस और फोक जो सिंगिंग के जो वीडियोस हैं उनको देख के इन्होंने ये गायकी सीखी, डांस सीखा और मैं तो दंग रह गया कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतनी अच्छी इन्होंने देखिए न सिर्फ नृत्य और गायन सीखा बल्कि इन्होंने शिक्षा भी सीखी है और यहाँ के लोक कलाकारों को वहाँ बुलाया भी है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही जापान की, मैं तो उनको सांस्कृतिक दूत कह के संबोधित करूँ तो गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो ये कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो गायकी है, फोक जो म्यूजिक है, उसने कैसे आपको प्रभावित किया इतना कि आप उसके प्रति इतना आपने सीखा? सबसे पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, ये
पता नहीं था ये कौन सा कंट्री का है, क्या डांस है। फिर मुझे इस पर रिसर्च शुरू की। फिर मुझे पता चला कि ये इंडिया के राजस्थानी फोक डांस है। लेकिन इस समय मैंने इंडिया के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं था कि उसके बाद इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ है, ऐसा रिसर्च शुरू की। फिर मैं 2013 में पहली बार इंडिया आई। 2017 फिर पहला मैंने जायसवाल में लगाई थी और क्वीन हरीश जी से मिला। उन्होंने कहा कि आपके लिए खरबेरिया डांस अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत हार्ड है, तो आप बॉलीवुड डांस करो, ट्राई करो। कि मैंने कहा था कि मुझे राजस्थानी फोक के लिए बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं राजस्थानी फोक डांस, फोक म्यूजिक सीखना चाहती हूँ। तो फिर नेक्स्ट ईयर 2014 फिर से मैं इंडिया आई हूँ। उसके बाद इस समय मैंने आशा सपेरे थी, खरबेरिया डांस जोधपुर से है, उनसे मिला। फिर से तब से मैंने खरबेरिया डांस और सिंगिंग सीख रही। और उसके बाद मैंने मंगनिया, लंगा, पोपा, कई सारी जाति है तो इसके बारे में भी मैंने सीखना चाहती थी। तो जब मैं जापान वापस जाना है तो लैपटॉप में आईफोन पे बहुत सर्च किया। बहुत अच्छा। आज आपने अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद कहा कि मेरे बहुत बड़ा सपना और मेरी बहुत ख्वाहिश पूरी हो गई, उस्ताद जी से आप मिलते। तो ऐसे कौन सी यहाँ की हस्तियाँ थी गायन की और डांस की जिनसे आप प्रभावित हुई या एक आइडियल की तरह उनको लिया आपने? यहाँ के फोक वोकलिस्ट, डांसर, परफॉर्मर, किन से आप इंस्पायर्ड हुई? आप उनके बारे में बताइए। उनसे किन से प्रेरणा मिली आपको? कौन आपके आइडियल रहे? जैसे आपने कहा कि भाई उस्ताद साहब से आप मिले आप, तो किन हाँ वही हाँ अच्छा सपेरा जी से आप। अच्छा, और आगे के लिए आपने जैसे जो यूथ, जैसे आप एक मिसाल है कि युवा पीढ़ी के लिए शिकायत रहती है कि साहब वो ये जो पुरानी धरोहर है या पुरानी हमारी विरासत है उससे नहीं जुड़ती, तो आप उसकी मिसाल है कि आपने इस उम्र में इतना सब राजस्थान से इतना जापान दूर बैठे तो इतना ये सब सीखा और गायन भी सीखा और डांस भी सीखा। तो यूथ जो है वो कैसे पुरानी विरासत से जुड़ सकता है, उसको सहेज सकता है, उसको एक्सपोजर दे सकता है? युवा पीढ़ी जो है, यूथ है, हाँ इनसे तो पता नहीं, नेचुरली मोटिवेशन, पैशन आ गई है। हमेशा जब मैं राजस्थान में है तो लो नहीं हूँ, लेकिन क्यों पता नहीं, सचमुच पता नहीं। शायद मुझे लगता है कि मेरा दिल में राजस्थानी पुराना है। एक बार अच्छा, आगे की क्या आपका कुछ प्लानिंग या क्या एक आपका सोचा है आपने कि मैं ये करूँगी? प्लानिंग एक प्लानिंग है। एक्चुअली मैं यंग पीपल नहीं हूँ, तो दरअसल खरबेरिया डांस बहुत मजबूत है, तो इसलिए अभी डांस से गाना, सिंगिंग के लिए दिलचस्पी है, तो इसलिए आगे मैं मारवाड़ी गीतों गाना सीख रही हूँ, सीखना चाहती हूँ। सॉरी। बहुत अच्छा, आज आपने बहुत ही हम सबको इतना प्रभावित किया। हम आपको सलाम करते हैं, आप जो राजस्थानी संगीत को विरासत
मांगण्यार पे डॉक्यूमेंट्री, फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसकी स्क्रीनिंग अभी होने वाली है, तो दूरदर्शन से आप जुड़े रहे। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू किया, इसके बारे में इसकी क्या भावभूमि रही, क्या इस डॉक्यूमेंट्री की जो प्रक्रिया रही, उसके बारे में आप सबसे पहले तो मधुर जी का अभिनंदन, पद्मश्री अमजद खान साहब यहाँ विराजमान हैं और इस बेहतरीन आयोजन के जो संयोजक या आयोजक है तो सब कुछ सोमेंद्र जी और उनकी जो टीम है उन सभी का अभिनंदन। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी तो उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का एक कार्य प्रारंभ किया था और उस समय प्रस्ताव चल रहा था कि हम किस तरीके से हमारी धरोहर को संरक्षित कर सकें और उसको सहेज सकें। तो मैं उस कमेटी में था और मैंने वो विचार के निर्माण में आया था कि राजस्थान कला साहित्य में बहुत सारे ऐसे विषय, ऐसी शख्सियतें हैं जो उनके साथ वो धरोहर हो सकता है कि पता नहीं हमारी आने वाली जनरेशन उसको समझ पाए या नहीं पहचान पाए, तो उसको संरक्षित किस तरीके से किया जाए, इसके लिए मंत्रालय को एक अभिनव पहल करने की आवश्यकता है और मंत्रालय कर भी रहा है। तो उस कड़ी में हमने अमजद खान साहब के नाम का प्रस्ताव मंत्रालय को दिया और मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और संयोग की बात ये थी कि राजस्थान से महानिदेशक उस समय जो फिल्म प्रभाग NFDC के जो प्रबंध निदेशक रविंद्र ठाकर साहब वो राजस्थान से ही थे, तो वो समझते थे कि राजस्थान में वो विरासत जो है उसको कहीं ना कहीं सहेजने की हमें ज़रूरत। और अमजद खान साहब से तो वो परिचित थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम उनका फिल्म बनाएं और भारत सरकार के लिए डॉक्यूमेंटेशन उनका पूरा एक उनकी जीवनी पर वो संरक्षित करें ताकि आने वाली जनरेशन को हम दे भी सकें। और इसका पर्पज मैं आपके साथ कहूँ कि अभी जो गत वर्ष जो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था, तो माननीय मंत्री महोदय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने एक घोषणा भी की थी कि हम लगभग 5000 से ज़्यादा फिल्में सब मैक्सिमम भाषाओं में उनको संरक्षित करेंगे और ताकि आने वाली पीढ़ी को हम वर्तमान जनरेशन के साथ कनेक्ट कर सकें। तो उसका पर्पज यही है, उस विरासत को सहेजें, उसको संरक्षित करें। इस फिल्म को जैसे बनाने के लिए जो आप यहाँ प्लानिंग की, यहाँ शूटिंग की, उस दौरान के जो यहाँ के अनुभव के साथ किए, उस दौरान के अनुभव एक्चुअली मेरे साथ में क्या था कि जो टीम थी, जो क्रू था, प्रोडक्शन टीम थी, उसमें मैक्सिमम लोग तमिलनाडु से थे, बेंगलुरु से थे, साउथ इंडिया से। तो उनके लिए जैसलमेर, बाड़मेर और वो भी सितंबर का महीना, तो उस समय टेम्परेचर कंडीशन जो थी उनके लिए सूटेबल थी। लेकिन अनवर साहब जो है खुद इस उम्र में भी उनके लिए एक एग्जाम्पल थे कि नहीं जब ये इस उम्र में इस कंडीशंस में काम कर सकते हैं तो हम जरूर करें। तो उन्होंने कहा कि अपने अनुभव उनको शेयर किया कि सर आपने इस उम्र में भी इतने तरोताजगी आपने है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्रेरणा इनसे भी और इन्हीं की प्रेरणा से वो कार्य मुझे लगता है कि संपन्न हो पाया। अच्छा राजेश जी, इनका व्यक्तित्व इतना विशद और विशाल है कि 60 मिनट आपको कम तो नहीं लगे, या आपको ऐसा लगा कि थोड़ी सी नहीं, मुझे एक्चुअली क्या था कि सच कहूँ तो इस फिल्म का एक सेकंड पार्ट मुझे और करना था। और उसका जो पड़ाव था, पहला पड़ाव हमारा जो फर्स्ट पार्ट का पड़ाव था वो था जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। उसके बाद सेकंड हमने उसमें प्लान किया था कि हम जयपुर इसमें शूट करेंगे, दिल्ली इसमें करेगा। लेकिन संयोगवश कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हमको सेकंड कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन मैं फिर भी ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे पास जो रसेस थे उसमें 61 मिनट लाने में भी मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, मेंटली इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे कई साथियों को बार बार बताना पड़ा, मुझे बताओ लेंथ कहाँ से करना। तो सेकंड पार्ट अगर मैं करता तो मुझे लगता है कि वो लेंथ पता नहीं कहाँ जाता। तो जो 61 मिनट आया वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद, तो सेकंड पार्ट करते तो हो सकता है कि और उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़े। चलिए इस माने सीक्वल की गुंजाइश रखी आपने। इस फिल्म के जरिए यूथ कैसे जुड़ पाएंगी, और जैसे आपने तो बम्बई में बैठ के फिल्म डिवीजन के जरिए काम किया, स्थानीय सरकार को क्या करना चाहिए फिल्म के जरिए? फिल्म तो बहुत बड़ा माध्यम है, ग्लोबली यहाँ के हेरिटेज को एक्सपोजर दे सकता है, तो इस
अपेक्षाएं हैं या क्या वो कर सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म में हमने जो लोकेशंस को सिलेक्ट किया तो राजस्थान सरकार के पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ टूरिज्म प्रमोशन मिलता है, मुझे लगता है सरकार को उन फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए, फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शायद राजस्थान सरकार इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम जल्दी उठाए। अच्छा, आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? जैसे इस उस्ताद साहब जो आपने बताई, आगे की कुछ और आपकी कोई योजनाएं हैं तो? हाँ, मेरी व्यक्तिगत योजना तो मैं कह सकता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ मंत्रालय साथ सरकार के साथ में, लेकिन हम सरकार की तरफ से कहेंगे कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि, और हमारे अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री जी हैं, उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, लोक कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में इतनी सब कुछ, इतना विषय है, इतना गहरा विषय है, इतने मुद्दे हैं कि उन पर फिल्में बननी चाहिए। वो चाहे आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, शॉर्ट फिल्म बनाएं, ताकि हम अपनी जनरेशन को एक मैसेज दे सकें, आने वाले समय में वो फिल्मों में प्रेरित कर सकें। बहुत बढ़िया। इस प्रयास के लिए, इस उपक्रम के लिए, इस अनुष्ठान के लिए हम राजेश जी का सलाम करते हैं। मेरे ख्याल में आप सभी तालियां बजाते हैं उसका। और कोई ऐसी इस फिल्म की क्या यूएसपी मानते हैं या ऐसी कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी? इस डॉक्यूमेंट्री में एक्चुअली मैं एक बात कहूँ कि अनवर खान साहब तो बड़ी हस्ती है लोक गायकी में, इनका अपना बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के लिए, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि देश के लिए। और इस लोक गायकी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको संरक्षित करने में एक व्यक्तित्व और थे उनका, इसमें कहीं ना कहीं परिचय हमें वो मिलेगा फिल्म को देखेंगे तो आप, कमल कोठारी साहब, क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा है कि लोक संस्कृति को कैसे संरक्षित किया जाए। और जो हेरिटेज की हम बात करते हैं तो इसमें अविस्मरणीय योगदान होता है। तो हम गर्व करते हैं इस बात पर कि हमें उनको भी कहीं ना कहीं इस फिल्म में उनको ऐड करने का मौका मिला, और उनकी जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको दिखाई दी। जी। अच्छा, इस फिल्म के लिए आपने अलग से भी नए भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड किए? नहीं, ट्रैक के साथ में ट्रैक तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन ये था कि फिल्म की जो लोकेशंस थी उसमें लोकेशंस में पर्टिकुलरली हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ध्यान रखा। बाड़मेर में जैसे हम गए थे तो हमने किराड़ू मंदिर, किराड़ू टेम्पल, अक्सर सिविल सर्विसेज में भी उसके बारे में पूछते हैं तो वो अपने आप में उसका हेरिटेज इंपॉर्टेंस है टेम्पल। तो इन फ्रंट ऑफ टेम्पल खान साहब ने वहाँ अपना एक वन स्विप पर एक जी, तो वो दोनों लिंक करने की कोशिश की कि जिस टेम्पल पर बैठे वो भी हेरिटेज है और जो विरासत ये दे रहे हैं वो भी हेरिटेज है, तो दोनों को संरक्षित हमें करना है। आपने 3 मोर्चे पे काम किया। एक तो इनके व्यक्तित्व को आपने फिल्म में सहेजा, दूसरा यूथ को जोड़ने के लिए किया, और तीसरा पर्यटन की दृष्टि से भी आपने राजस्थान को कैप्चर किया, उसको एक्सपोजर दिया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक छोटा सा संदर्भ में बताना चाहता हूँ। 1993 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उदयपुर में, तो भूपेन हजारिका साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने वैसे ही पूछा था राजस्थान के बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि रुदाली में उन्होंने फोक सिंगर से गवाए थे, तो बोले कि हमने वहीं जाके शूट किए रिकॉर्डिंग। अगर हम बॉम्बे में या कलकत्ता में अगर रिकॉर्डिंग सेंटर में अगर उनसे गवाते ना, तो वो सब काम धाम रिटेक और ये सब देख के, और वो जो ओरिजिनलिटी है वो शायद नहीं आ पाती। तो इस बारे में कुछ आप कह सकते हैं कि भाई, एक तो आप ये उस्ताद खान साहब वहाँ जो अपनी धुन में, अपने किलंदर अंदाज में जो गाते हैं, और या और जगह इनको रिकॉर्ड करते हैं, उस तरह का कुछ आपने इसमें कुछ महसूस किया हो, उसमें डॉक्यूमेंट्री में जोड़ा हो, ऐसा महसूस किया हो? उसमें दो उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी। एक में धरती दोहराई जो सुनीलाल सिटिया जी का लिखा हुआ था, और एक राजस्थान का अपना एक मेहमान नवाजी का एक टाइटल सॉन्ग उसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारी परंपरा है जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दिए, पधारो हमारे देश जो एक। तो इसको सुनने की क्या बड़ी महत्वपूर्ण हर आदमी लगता है कि यार मुझे सुनाई दे,
और जब मैं फिल्म एडिट कर रहा था बॉम्बे में, तो जब ये सॉन्ग चलता था उसको एडिट पार्ट हम करते थे, तो आसपास के जितने भी एडिट शूट में लोग थे वो सुनने आ जाते कि नहीं दोबारा प्ले करके देखे हुए सुनना है। जब मैंने कहा फाइनल इसको प्रोजेक्ट को होने दीजिए, उसके बाद आप कंप्लीटली सुन रहे हैं। तो वो दोनों जो है हमने रिकॉर्ड किए थे, इनसे ही पूछा कि कहाँ रिकॉर्ड किया जाए, तो स्टूडियो में नहीं लेना था, कहीं ना था, ओरिजिनल उसी मिट्टी की सुगंध को उसे रिकॉर्ड करना था जहाँ से वो उस धरती धोरारी की खुशबू। तो हमने उसको वहीं रिकॉर्ड किया उसी ट्रैक पर जाके, और वो बिल्कुल रिमोट एरिया जहाँ दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं पा रही है, हमारे पास खत्म हो गया था। लेकिन खान साहब ने फिर भी उस कंडीशन में, बहुत टिपिकल कंडीशन थी, लेकिन इन्होंने जो जज्बा इनका है तो मैं इनको दिल से सलाम करता हूँ। बहुत ये चीज का आपने कहा था सोमेंद्र जी और कुछ आपने इस तरह का एमडी सुनील जी ने आपने कहा कि जो फिल्म फेस्टिवल की थीम और जो आज पहला दिन उस थीम के और पहला टॉक शो जो है, और जो 3 चीजें आपने बताई कि जो फिल्म, युवा और हेरिटेज, इससे बेहतर जो आज डॉक्यूमेंट्री है या जो टॉक शो है, इससे और बेहतर नहीं हो सकता। तो इस फिल्म का इंतजार करिए, और मैं कम बोल के जो सुनना चाहता हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उस्ताद अनुरत्ना मंगड़ियार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यूथ, हाँ, एक तो यूथ जहाँ भी जाते हैं तो यूथ कितनी जुड़ती है, कैसे जोड़ सकते हैं, और जो ये आपकी लोक परंपरा है गायन शैली की एक खास, और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, उन सब के बारे में अपने अनुभव से हमें नवाजें। स्वागत है सबको प्रणाम। प्रथम तो ये है, मैं जहाँ बैठा हूँ इस मंच को सलाम है, आप सभी का प्रणाम, सभी को प्रणाम। मंच है, इस ताकत है इस मंच की। प्रथम एक तो बार मैं उस्ताद अनुस्ताद नहीं हूँ, मैं साधारण घरेलू और गाँव का रहने वाला एक पारंपरिक गायक। और दूसरे में ये है कि जो आपने अभी बातें जो बताई सब, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मधु भाई। तो ये आपने बात पहले थोड़ी अलग से बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो कोमलदा ने बनाई थी, एलन वेबर है फ्रांस में, उसने तो उसने ये बनाई थी, ये राजस्थान में बनी काफी जगह, और पुष्कर में उस जगह हमारे लंगा मांगिया काफिया कोमलदा उस वक्त ये जो आज गया था, 7 भाइयों ने एक दिन, 7 भाई एक में, उस गीत पे आपने आज नृत्य किया है। तो लोग कितने सालों से मेहनत करवा रहे हैं, इसके बहन के नृत्य करना चाहता है अच्छी चीज के लिए, तो कहीं से पार से वो गिर जाए तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो काम करके ही रहेगा। तो इस हमारी बहन ने जो किया है, ये फिल्म कोमलदा ने की, ये क्या हेरिटेज, ये परंपरा, ये पुरानी। और संगीत वो है जो इनको हमारे बहन को यहाँ खेत के लाई है। इन्होंने चैन में बैठाया ताकि वो वेशभूषा देखा, काले अलवार जा रहे हैं, उसमें वो पेड़ के नीचे बैठे गा रहे हैं, और नदी पास में है, 13 साल अपने वेशभूषा में, लंगा मुंडर अपने वेशभूषा में। तो ये बहुत जरूरी है। अब तो उसने क्या अभी जो राधेश ने जो वहाँ, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे कलाकारों की तरफ से, कि आपने उस गर्मी में और आकर के जैसलमेर बाग में लोग यहाँ पर IAS IPS जो होता है वो कहते हैं बार में IPS एसपी कलेक्टर को, तो वह हम नहीं जाएंगे बाद में, जाने के लिए इनकार करते हैं, और आते हुए रोते हैं, प्रमोशन हो जाता है, इसमें इतना प्रेम मिलता है, बहुत अच्छे वहाँ संगीत मिलता है, उसको कल्चर मिलता है। तो ये दोहरा करते मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बात बता चुके हैं। दूसरे में क्या है कि वहाँ जो हमारे, मेरा जहाँ अब मैं बाद में रह रहा हूँ, जैसलमेर में रह रहा हूँ, जयपुर में रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ, मगर मेरा जन्म कहाँ हुआ था, जहाँ मेरा जिस मकान में जन्म हुआ था, 2 मेरे सगे भाई में छोटे बैठे और फिल्म बड़ा सबसे में नहीं था, तो उसी मकान का जान कर गया मैं वहाँ छुट्टी की। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि मेरा, अरे मैं भी गया हूँ, मेरा लड़का उसमें वो भी गाया,
अब उसका लड़का एक तो 3 पीढ़ी एक साथ है, ये भी हमारे लिए बहुत। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि संगीत जगत में इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद भी आप अपनी जमीन से, अपने जड़ों से जुड़े हैं और अपना जो पुश्तैदी घर गांव है उसको आपने आबाद, रोशन, प्रकाशमान कर रखा है अपने सुरों से। बहुत बड़ी बात है। जो देश विदेश में आपने इतनी जगह अपनी गायन की परफॉर्मेंस दी है, तो कहाँ के जो म्यूजिक लवर हैं, संगीत के जो श्रोता हैं, उनमें जो दीवानगी, एक जुनून, एक पैशन और खास तौर पे यूथ में आप कहाँ ऐसा महसूस किया आपने, हिंदुस्तान के मतलब राजस्थान या दूसरे सूबे में या दूसरे देशों में, उनके बारे में अगर आप बताएं थोड़ा सा। अलग अलग अपना अपना कल्चर है, पूरे दुनिया में हमको अपना भारत का जो कल्चर है सबसे बढ़िया है, अच्छा लगता है। हम खुद को अपना अपना कल्चर है, जहाँ कहीं भी जाते हैं और हमें ये गर्व है कि हमारे सब जो संगीत के कल्चर का जो सम्मान करता है वो हमारे लिए हर जगह कोई भी वो अच्छा लगता है हमारे लिए। अब एक कलाकार फॉरेन से कहीं अमेरिका जाओ, चाहे जर्मनी जाओ, जापान जाओ, मगर कलाकार बनकर के नहीं जाना चाहिए। उसको बुद्धि के साथ और संगीत के साथ और मर्यादा को महानता के साथ हो जाना चाहिए। इसलिए तो मिलता है, मगर स्टेज जाकर के करना क्या है? स्टेज को हम सलाम नहीं करते हैं और अमेरिका में गा रहे हैं। अब वो चीज क्या मांग रहे हैं और हम क्या गा रहे हैं? हम तो पहले वहां जो कोई कहीं मंच पर बड़ा हो, थिएटर हो, चाहे स्टेडियम हो, अब जो चीज मांग रहे वो हमारी चीज जो है, अब मैं वहां जा करके हमारी चीज को जो देसी गाय का घी छोड़ करके डेयरी का घी खा रहे हैं, वो क्यों गा रहे हैं? हमारे जो बुजुर्गों की बुलंद आवाज, बुलंद वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा और जो गीत गाया उनका शब्द, उसका अर्थ, उसका विवरण, जानवर पेठा गीत का नाम है, गीतों का नाम है, ये हमारे संगीत का नाम है। डोडा भवन ये भी है। तो जो वीर जो अमर सिंह जो राठौर थे, तो आपको पता ही क्या सीखा क्या है खुद। तो अमर सिंह राठौर ने जो उन्होंने कोई जंग जीता, फिर उसका जो गाते हैं हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा भी गीत है। और आपसे कोई नाराजगी हो तो संगीत उसको ठीक कर देती है। अब फॉरेन का जो है वहाँ का सिस्टम, अब वहाँ जाते लोग कहते हैं भाई वापिस आते तो आपको अच्छा कौन सा देश लगा। वहाँ के जो अपना अपना कल्चर है, अपने उनके साथ कलाकारों के साथ काम किया, काफी सूफी कलाकारों के साथ में, जजेस के साथ में, और जो इस्लामिक वगैरह है, हिप हॉप वगैरह है, उसमें भी हमने काम किया है। मगर हम अपना रखते हैं, हमारा जो संगीत हम अपना ही रखते हैं। क्लासिकल हमारे महान गुरु, शक्ति गुरु और जगत गुरु पद्म भूषण पंडित कृष्ण मोहन जी साहब ने हमने काम किया है, मेरे साथ में सिलाई है। तो वहाँ जाते हैं तो पंडित जी हमारे रास्ता देते तो ये आपका रास्ता ये है, हमारा रास्ता ये है। हम अपना काम करते हैं लोक संगीत में। मगर हमारा लोक संगीत लोक बुजुर्गों ने जो बनाया है, हमारा जो है दोहा, अब राग सोरठ है, तो सोरठ जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा नहीं था, उनके पास कोई पढ़ाई थी नहीं साधन था। तो हमारा राग सोरठ है, तो सोरठ के पीछे उनका इतिहास, सोरठ कौन थी, वो कहाँ की थी, किसकी बेटी थी, कहाँ शादी थी, उनका 2 3 4 दोहा, गोड़ बना रहे, बूंद बना रहे, बूंद बना रहा है, गोड़ बना रहा, तो उनकी स्टोरी। अब राग तोड़िए तो तोड़ी की स्टोरी, और राग चूब है तो उसकी स्टोरी, राग कल्याण है तो उसकी स्टोरी, राग खमायती है तो उसकी स्टोरी। ये वहां कब गाते हैं? ये हमारे राजस्थान में जो पारंपरिक कलाकार खूब है, परंपरा है राजस्थान में। ये हमारे लोग जो बुलंद आवाज में अब सोरठ की स्टोरी अब मैं अपना के जाती हूँ। अब यदि हम बोल के अपने कला के बारे में बता रहे, संगीत के बारे में बता, तो कितना दुगना लगता है। वो हम पढ़े लिखे नहीं है, तो वो रागे जो रखी है वो हम उनको ही अपने अंदर तो है, ब्लड में है, सब उसको आगे प्रकट करना एक तरीका वो सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अमेरिका के साथ जा सके, तो सुना सके।
अब दूसरे में जो गीत हमारा है भाव के साथ में गीत में और ताल जो है क्लासिकल जो है उसका ताल का नाम अलग है, राग का नाम अलग, राग से शोर्ट भी है, कोड बना रहे हैं, मगर हमारे गायकी भर गया क्लासिकल दो हमें फर्क है। अब अमेरिका जाते तो भैया आप कहाँ गाते हो, ये कहाँ से सीखे हैं, तब कहते हमारी जजमेंट होता है और ये कहानी है, ये स्टोरी है, तब वो रोज कहते ये हमारे यहाँ क्यों ना हो, या अमेरिका में क्यों ना हो, जर्मनी में क्यों ना हो, ये ऐसी कल्चर। और जाके वापस आते हैं तब लोग कहते हैं कि आप गए थे वहाँ प्रोग्राम में तो आपको कौन सा अच्छा लगा। अब हमारे लाखों घर है, लाखों घर है, काल मीडिया चक्री नृत्य है, जितने भी है वो है। उसमें से अब ये है कि जो जैसलमेर में जहाँ हमने प्रोग्राम किया वो शूटिंग की, तो मेरा जैसलमेर में घर है पत्थर का बना हुआ, हमने किया ही नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की, क्यों करें, हमारे जो हमारी जो हेरिटेज है सब में किया हुआ, लेकिन सब में किया तो वहाँ थोड़ा करती मिट्टी से जो जुड़ी हुई चीज वही वहाँ प्रकट की। बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान के संगीत में एक माटी की महक है जो महज मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि हम सब के लिए जीवनी है, संजीवनी है वो जीवन के लिए, और आप इसकी जीती जागती मिसाल हैं। हम आपको सलाम करते हैं और अब दर्शकों की प्रतीक्षा होगी फिल्म की जो आप पे बनी है, तो ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हुए हम फिल्म पे आते हैं। एक मेरी फरमाइश है कि आपने विश्व में सबसे बड़ा और सिनेमा फिल्म फेस्टिवल है उसमें भी आपने गाने गाए हैं, धनक फिल्म भी थी, तो मैं 4 लाइन आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो युवाओं ने उस फिल्म को, और जो मैंने जो फिल्म फेस्टिवल में हमारे ऑलरेडी भी आई थी और 8,500 बच्चों ने उस फिल्म को हमने देखा था, तो वो गाना वो लाइन इतनी ज़्यादा बच्चों के यूथ के अंदर हेरिटेज जिसको कहते हैं इतनी चली गई है जो वो लाइन थी, तो 2-4 लाइन आप उसको जरूर सुनिए।
मारवाड़ी भाषा में लोग एक कठिनाई यहाँ आती है, तो इसको चयन तो हम नहीं करेंगे, हमारा साफ सुथरा जो है संगीत वो ये। अब जो एक और खासियत है कि 5,000 लोग नाना मुनिया कलाकार जो हैं उसको इकट्ठा करें, 2 किलोमीटर में उनको जगह बांट दो, भाई आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो उसको एक सुर, ताल और राग मिलनी चाहिए। तो अपने अपनी जगह कभी मिला हुआ नहीं है, कभी देखा ही नहीं उसको, तो 2 किलोमीटर पहले जो सुर पहुंचना चाहिए, तो अपने जहाँ खड़े वहां गा लें, ये परंपरा हमारे यहाँ की बहुत थोड़ा सा साइड से लेना, सेंटर में से। अब तो नहीं आ रहा फ्रेम में। आवन जावन कह दया कर दे कवल अने
ये रेगिस्तान की मेहरबानी है। अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। तो ये जो आगे और इस कड़ी को आगे लेके जाएंगे, इसी आशीर्वाद के साथ हम आपका ऐसा है कि राजेश जी सर, आपने वहां तकलीफें देखी आधी रात को 12 बजे 3 बजे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना, जगाना और बड़े सफर में जाना, और कहीं रोड टूटी हुई है, कहीं गाड़ी जाती नहीं, वहाँ पैदल कैमरा लेकर के जाना, और ये वहाँ कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, ये दोहरा जाती, और गर्मी बहुत अपने सर्दी गर्मी और बारिश चलती रहे। और आप भी राजस्थान में जयपुर के ही हैं, आप जयपुर में ही रहते हैं, आप घर ही हैं जी। तो आपका पूरी टीम का शुक्रिया, और 12-13 लोग थे वहाँ, 7-8 दिन का वहाँ सफर रहा, तो इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पूरे कलाकारों की ओर से। और अब जो है सब यहाँ संभाल दिया है, तो ये आप मालिक करेगा, ये पूरे दुनिया में फिल्म को पहली बार देखने का मुझे मौका मिला, पर इतने भव्य और शायद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म राजस्थान में पहली बार प्रदर्शित हो रही है, और ये हमें गर्व की बात है कि राजस्थान और आपकी फिल्म राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और हम आपके साथ इस फिल्म को देखेंगे, इससे ज़्यादा क्षण ऐसा है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म हम आपके साथ देखें और इस पूरे 60 मिनट को और आपके साथ एंजॉय